हेलो एवरीवन। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट जेपी की काउंसलिंग में अपीयर कर रहे हैं, थापर की काउंसलिंग में अपीयर कर रहे हैं, 10+2 के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं और जेई मेंस के बेस पर भी बहुत सारी काउंसलिंग अप्लाई कर रखी हैं। समझ में नहीं आ रहा सर कि बेनेट लें या हम कोई और दूसरा कॉलेज ले, लाइक एमईटी, शारदा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। कितना अच्छा है, कौन से कंपेरेबल कॉलेज से बेटर है, इसके लिए मैंने एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाई है। पहले एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाए। जितना मैं बेनेट को जानता हूं या समझता हूं, बिकॉज मैंने अभी रिसेंट में कैंपस भी विजिट किया हुआ था, है ना, स्टूडेंट से बात की थी, फैकल्टी से भी बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा कैंपस है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा साइड में, है ना। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जेपी का एक वन ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। मतलब जेपी के सेक्टर 128 कैंपस में जाने से बेटर है कि बच्चा बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा चला जाए। तो उस वहां पर क्या है ना कि अभी तक की जो प्लेसमेंट्स है मैं एक बार दिखा दूं, 1.2 CR का हाईएस्ट प्लेसमेंट है ना। और टॉप 10 अगर परसेंटाइल एवरेज पैकेज निकालें तो 27 LPA है ना। और अगर एवरेज निकालोगे तो भाई 11.1 ये कहते हैं, लेकिन मैंने जो बात की हुई है वहां पर स्टूडेंट से, जो पता चला मुझे एक्चुअल में जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो आप ऐसे कह सकते हो 8 to 10 LPA की है, CS ब्रांच की, है ना। रिमेंस ब्रांच का तो आप सभी को मालूम है। ये सारी कंपनीज आती हैं, है ना। अब बहुत सारी कंपनीज है, कंपनीज के टर्म्स में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। अगर आपको बेनेट में एडमिशन लेना है तो बेनेट यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर अप्लाई कर दो। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है, आपका उतना बजट नहीं है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम डिफरेंस, है ना। फिर आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, गवर्नमेंट पोर्टल्स के टॉप, जैसे AKTU के टॉप इंस्टीट्यूट के, IP के टॉप इंस्टीट्यूट के। इसमें वही बच्चे अप्लाई करें जो थापर जाना चाह रहे हैं, UPS जाना चाह रहे हैं, शारदा यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, एमिटी जाना चाहते हैं, शिवनादर जाना चाहते हैं। इन केस अगर आपका जेपी, थापर, शिवनादर नहीं होता है तो देन यू कैन सेलेक्ट बेनेट यूनिवर्सिटी, उस पर कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे इनका फीस स्ट्रक्चर भाई, है ना, CS के साथ में काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, है ना। अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे 3,70,000 रुपीज़ है ना। वन टाइम ये चार्ज है, रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपीज़। सिक्योरिटी अमाउंट जो कि रिफंडेबल होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, है ना, जिसको आप एक तरह से कॉशन मनी कह सकते हो, वो 30,000 रुपये है। अगर आप एनुअल हॉस्टल वगैरह लोगे, है ना, अगर 2 सीटर वाला लेते हो जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडिंग होगी, वो है 1,80,000, है ना। और पूरा कंप्लीट कैंपस यार फुली AC है ना। कैंपस टूर और जो मैंने अभी विजिट किया था, स्टूडेंट के जो टेस्टिमोनियल, जो रिव्यू थे, है ना, वो आपको कमिंग वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि अभी ये बना दूं, बिकॉज जेपी में बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, अभी उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर बच्चों को पता नहीं चलता कि रिजेक्ट होने के बाद मैं क्या करूं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, यू कैन गो हेड। तो अभी अगर आप इसका फीस स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, तो 3,70,000 पर ईयर, 3,70,000 पर ईयर, इस तरह से 14,80,000 रुपीज़ आपका कंप्लीट फीस हो जाएगा। अगर पूरा देखोगे पैकेज तो कुछ 22 लाख रुपए के आसपास आ रहा है ना, कॉलेज हॉस्टल सारा मिला के। तो ये इनका फीस स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांचेज अवेलेबल हैं CS के साथ, AIML है, डेटा साइंस है ना, मशीन लर्निंग वगैरह का। अब अगर मैं बात करूँ कि सर क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे मिलेगी, 10+2 के बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और जेई मेंस के बेस पर भी आप स्कॉलरशिप बेनेट यूनिवर्सिटी में ऑप्ट कर सकते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं बोलूँगा सिंपली अगर आपका 95 ये है आपका 12th में बेस्ट 3 सब्जेक्ट का, है ना, 50% आपकी स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी बन जाती है अगर आपका 95 से ऊपर होता है किसी भी 3 सब्जेक्ट में, ठीक है ना। ये जो 50% है वो ट्यूशन फी का है ना। उसके बाद में 90 से 95 के बीच में है तो 35% है, 85 से 90 के बीच में 20% है, 80 से 85 के बीच में 10% का है। तो ये स्कॉलरशिप हो गया 10+2 के बेस पे। और जेई के बेस पे देखोगे अगर आपका 90 परसेंटाइल अबव है, 90 से अबव है, तो 50% का स्कॉलरशिप है। अब मैं बोलूँगा यार कि 90 के अबव मतलब ये भाई 90 परसेंटाइल पे, तो अगर आप जनरल हो, OBC हो, EWS हो, तो कोई अच्छा कॉलेज तो मिल नहीं पा रहा होगा। UPS भी जाओगे तो फीस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें फीस ज़्यादा रहती है। उसी तरह से आपका 75 से अगर 90 के बीच में परसेंटाइल है तो 35% की स्कॉलरशिप है।
70 से 75 के बीच में 20% का स्कॉलरशिप है, 65 से 70 के बीच का तो 10% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सारे बच्चों को जेई के बेस पे तो स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी यार, है ना, क्योंकि इतनी स्कोरिंग तो आ ही जाती बड़ा इजीली बेस पे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्लेसमेंट वाले पार्ट पे कि प्लेसमेंट्स क्या रहती है ना। तो प्लेसमेंट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये प्लेसमेंट वाला पेज है ना। जितना मैंने देखा यार कि प्लेसमेंट तो खूब भर भर के मिली, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे लग रहा है कि इनके यहाँ प्लेसमेंट्स की कोई कमी हुई हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई बेनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है ना। तो इनके पास में मतलब मुझे लग रहा है कि प्लेसमेंट्स को लेकर कोई कमी नहीं है। प्लेसमेंट यहाँ पर देखो स्क्रॉल कर रहे हैं, 19-23 बैच का जो बच्चा था, है ना, तो 53.5 LPA, 53.5 LPA, 53 LPA, है ना। एडोबी में है ना। लेयर 3 में है 50 LPA, है ना। 45.5 अमेजन में है ना। और इस तरह से आप देखोगे प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पे, है ना। तो प्लेसमेंट तो आपको आराम से मिल जा रहे हैं और 320+ कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर अप्लाई करो। 10+2 के बेस पे, जेई के बेस पे कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, बस क्वेरी रेस करना है और आपके पास हमारी टीम का कॉल आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। बच्चों से बात की, फैकल्टी से बात की, सारे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। और एक इंपॉर्टेंट इसी के जो डिटेल्ड रिव्यू वाला वीडियो है, जो एकदम जेनरिक वीडियो है, वो आप सभी को जरूर मिलेगा बहुत ही जल्द।